हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व रीजन। ओके, तो आइए आज हम लोग समझेंगे आखिर ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है, सब कुछ हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जैसा कि लिखा है ऐसे स्थल या ऐसे स्थलीय व तटीय क्षेत्र जो जैव विविधता के संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। यानी आप सिंपल से वर्ड में समझिए कि स्थल का और तटीय क्षेत्र जो नदी या समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है, उन दोनों क्षेत्रों को, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी के नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उनको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं और उनका आने वाले फ्यूचर यानी जो हमारी पीढ़ी आएगी उस समय भी उसका जो उपयोग होगा वो प्रॉपर होता रहे और उसको हम लोग बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक हम लोग जैव मंडल रिजर्व किए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आई होप आप बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बस देखेंगे। जैसे कितने हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं कि कौन कौन से क्षेत्र को यूनेस्को में दर्जा प्राप्त है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जैव मंडल रिजर्व, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1971 में हुआ था। ठीक है, 1971, जिसको मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का नाम दिया गया। ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया था, ये आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, मानव एवं जैव मंडल प्रोग्राम, बी करके MAB करके भी आता है, MAB ऐसे शॉर्टकट में भी दिया रहता है। MAB प्रोग्राम क्या है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए अगर बात करें विश्व में प्रथम जीव मंडल या जैव मंडल रिजर्व का जो शुरुआत हुआ था वो 1979 में हुआ था। ठीक है, 71 में इसकी शुरुआत हुई, मतलब एक प्रोग्राम यूनेस्को ने रखा, और जो प्रथम जीव मंडल रिजर्व था वो 1979 में घोषित किया गया। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे पहला जो बायो रिजर्व मंडल था वो 1979 में घोषित किया गया। और देखिए हमें भारत में ज़्यादा पढ़ना है, तो भारत की शुरुआत की बात करें, भारत में जो शुरुआत हुआ था वो 1986 में हुआ था। ठीक, नीलगिरी वाला था, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो अभी वर्तमान समय में 18 है, और भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो नीलगिरी है। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और भारत के यूनेस्को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें, मतलब जो उसमें दर्जा प्राप्त क्षेत्र हैं उनकी संख्या वर्तमान में 12 है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक बार उसका फिगर देख लेंगे कि वो क्षेत्र किस टाइप का होता है। ठीक है, उस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिंपल फिगर है आपका, जैसे ये जो रीजन होता है उसका जो बीच का पार्ट होता है जिसको कोर एरिया बोलते हैं, यहाँ पे केवल मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अनाधिकृत जो पर्सन या फिर लोग होते हैं उनको आना यहाँ पे वर्जित होता है। ठीक है, फिर उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये बफर जोन होता है। बफर जोन में आप देखिए यहाँ पे ERT लिखा हुआ है, ERT। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप यहाँ रिसर्च कर सकते हैं, आपको अलाउ हो जाएगा। एजुकेशन पर्पज़ से आ सकते हैं, वो भी अलाउ हो जाएगा। और प्लस टूरिज़्म, मतलब ओवरऑल टूरिज़्म को भी थोड़ा बहुत बढ़ावा यहाँ दिया जाता है बफर जोन में। ठीक है, और फिर आता है ट्रांजिशन जोन, मतलब ट्रांजिशन एरिया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए T लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। ठीक है, TR, तो ओवरऑल यहाँ S भी होगा, यस मैंने नहीं लिखा था, S भी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन मैंने बना रखा था, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ से आप S से सेटलमेंट, यानी आप यहाँ पे रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। ठीक, टूरिज़्म भी आएगा नो डाउट, और आपका यहाँ पे R से रिसर्च भी आप यहाँ कर सकते हैं। ये मतलब बाहरी क्षेत्र सब कुछ, मतलब सारे कार्यक्रम के लिए खुले हुए हैं। लेकिन जो मिड का है वो आपका कोर एरिया, यहाँ पर केवल जो यहाँ के अधिकारी होंगे, जो यहाँ के अर्थराइज पीपल होंगे, जो लोग होंगे, जो सिक्योरिटी होंगे, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और बफर जोन में रिसर्च, आपके एजुकेशन और प्लस टूरिज़्म को अलाउ किया जाता है, और बाकी ट्रांजिशन जोन में आप घूम टहल सकते हैं। ओके, बाकी ये 2 जोन ऐसे होते हैं जहाँ आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ठीक, तो आई होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है वो आपका केवल ये 18 जो आपके साइट जो रीजन है, बस यही आपसे पूछा जाएगा, पहला कौन था, लास्ट कौन था, बड़ा और छोटा, और यूनेस्को में कितना दर्जा प्राप्त है। ओवरऑल आपसे इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, नीलगिरी आपका 1986 में पहला था जो अडॉप्ट किया गया था आपके बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, और नीलगिरी का थोड़ा सा लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ पे है, जस्ट देखिए स्टार बना हुआ है, तो ये आपका तमिलनाडु में आता है, और कर्नाटका प्लस केरल। ठीक है, तो 3 राज्यों में फैला हुआ ये पहाड़ी है। तो यहाँ का जो रीजन था उसको आपका उसमें क्या नाम है, यूनेस्को में भी इसको दर्जा प्राप्त है, प्लस ये भारत का भी बायोस्फीयर रिजर्व रीजन आता है। ठीक है, और इसी प्रकार आप ऐसे देख लीजिएगा, नंदा देवी है। ठीक, ये आपका उत्तराखंड में, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में,
फिर डिब्रू सेखोवा ये आपका असम में है, मानस और मानस आपका ये भी असम में पड़ता है, नोकरेक आपका मेघालय में, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा में पड़ता है, फिर शेषाचलम ये आपका आंध्रा में है, कुछ पार्ट इसका कर्नाटका में पड़ता है, और मन्नार की खाड़ी आपको पता ही है, ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये क्षेत्र है, ठीक है। फिर अगस्त मलाई ये आपका तमिल में है और केरल में थोड़ा सा हिस्सा इसका पड़ता है, ठीक है। फिर अचान कमार अमरकंटक ये आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अमरकंटक की पहाड़ी से 2-3 नदियाँ भी निकली हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंचमढ़ी आपका एमपी में है, कच्छ का रण, उसके बाद से पन्ना, पन्ना भी देखिए 2020 में इसको रिसेंटली यूनेस्को में भी जोड़ा गया है, ठीक। फिर शीत मरुस्थल ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक। तो ओवरऑल आपका 18 यहाँ से कवर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम बात कर लें तो देखिए ये जो डिब्रू सेखोवा है 756 किलोमीटर स्क्वायर ऐसे समथिंग करके है, ये सबसे छोटा आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। सबसे छोटा डिब्रू, और सबसे बड़ा पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि भौगोलिक दृष्टि से कौन सा बड़ा क्षेत्र है, रीजन है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप उसको हमेशा कच्छ का रण लगाएगा जो गुजरात वाले क्षेत्र में है। इसी में लूनी नदी आके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा इसका एरिया भी है, आई होप 11 या 12 हज़ार के समथिंग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमारे 18 कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारे 12 साइट हैं जो यूनेस्को में दर्जा प्राप्त है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में आरक्षित भारत के जैवमंडल रिजर्व की संख्या वर्तमान समय में 12 है, ठीक है। अगर बात करें सबसे पहला जो साइट था वो नीलगिरी था, ठीक है। सबसे पहला 18 वाली अगर बात करेंगे तो उसमें भी नीलगिरी को ही पहले रखा गया 1986 में, ठीक। तो उस टाइम क्रेज कम था, लेकिन जब 2000 उसके बाद अपडेट हुआ तो यूनेस्को क्या हुआ, सबको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो इस साइट को सबसे पहले दर्जा प्राप्त हुआ था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो 2000 डेट याद रखिएगा, 2000। और ये जो आपका नीलगिरी है 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, ओके। तो आप याद रखिएगा नीलगिरी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे लास्ट है वो पन्ना एमपी में है, ये अभी रिसेंटली इसको जोड़ा गया है यूनेस्को में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक। और देखिए अगर बात करें तो 2001 में ही आपका सुंदरबन भी जोड़ा गया था, 2001 में मन्नार की खाड़ी जोड़ी गई थी, ओके। और फिर 2002 में ऐसा कुछ नहीं था, 3 में भी नहीं था, 4 में आपका नंदा देवी, ठीक। 4 में और कोई है तो 4 में और कोई नहीं है, ठीक है। 4 के बाद फिर हम लोग आते हैं तो 9 में पंचमढ़ी जोड़ा गया, ये आपका एमपी में है। और 9 में नोकरेक मेघालय में पड़ता है, ठीक। और सिमलीपाल ये आपका उड़ीसा में, ठीक है। देखिए स्टार के सामने वाला जो है वो वहाँ से इंटर रिलेट कर लीजिएगा आप लोग। और फिर देखिए 9 के बाद फिर 10, 11 में कुछ नहीं हुआ, फिर 12 सीधा आपका 13 में जोड़ा गया, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये भी एक जगह है, ओके। फिर 13 में आप कहीं देखिए, 13 में आपको फिर नहीं दिखेगा, फिर आपको 16 में जोड़ा गया था अगस्त मलाई, ये तमिलनाडु में है, थोड़ा सा इसका पार्ट केरल में पड़ता है, ठीक। फिर कंचनजंगा भी देखिए काफ़ी सेंसिटिव जगह है, इसे भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। जितनी साइटें आपकी हैं ये सब यूनेस्को ने जो अडॉप्ट किया था वो इसका डेट है, ओके। तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता। अब जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आपको अगर लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो आप बताएंगे नीलगिरी, और पूछ लिया डेट तो आप 1986 बता देंगे। फिर ऑप्शन दे देगा किस राज्य में फैला या फिर कौन से राज्य में है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु और केरल, उसके बाद से कर्नाटका। देखिए मैप देखते रहिएगा, मैप से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, ठीक है। TKK, ठीक है, तमिल केरल कर्नाटका। फिर देखिए भारत का यूनेस्को से संरक्षण प्राप्त पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, फिर वही चीज़ है, 86 में भारत का पहला था, लेकिन यूनेस्को द्वारा 2000 में घोषित किया गया नीलगिरी को, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे कच्छ का रण, ये आपका गुजरात में है। फिर भारत का सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे डिब्रू, जिसको सेखोवा में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका भारत का सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र है। फिर भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो आप बताएंगे 18। अगर पूछ ले भारत में कुल कितने जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो उसकी संख्या है 12, ठीक। इससे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी नेक्स्ट
टॉपिक फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली ग्रुप डी में पूछा गया था, 2021-22 का जो ग्रुप डी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है।